धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, महिमा करते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित दोस्तों पुणे से आपके बीच में और एक विषय के साथ मैं आया हूँ। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पेज है दोस्तों, है ना। इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सही बातें, खरी बातें मिलेगी दोस्तों, है ना। और मेरा एक पेज है सुमित फॉर क्राइस्ट करके, ठीक है ना। उस पेज पे आप फॉलो करें, है ना, और आगे तक शेयर करें। बहुत गंभीर मैसेज मैं आपके बीच में मैं लाता रहूँ, ठीक है ना दोस्तों। आइए, कुछ बातें हैं जो लिखी है, ठीक है ना, पढ़ते हैं और ये टॉपिक के ऊपर, ये छोटा सा मैसेज के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है ना, और बातों को समाप्त करेंगे और बड़ी बातों को मेरे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए हमारा ध्यान, ठीक है ना, कहाँ होना चाहिए, पृथ्वी पर या स्वर्गीय वस्तुओं पर। दोस्तों, आपने ठीक सुना, ये छोटा सा मैसेज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, पृथ्वी पर या स्वर्गीय वस्तुओं पर, ठीक है ना दोस्तों। पृथ्वी पर या स्वर्गीय वस्तुओं पर। आज बहुत सारे लोग, उनका ध्यान, जो मसीह है, खुद को मसीह कहते हैं, उनका ध्यान आज, है ना, पृथ्वी पर है दोस्तों, पृथ्वी पर है, पृथ्वी की चीज़ों पर है, पृथ्वी की बातों पर है, पृथ्वी के हर एक जो वस्तु जो वो खरीदते हैं उसके ऊपर है। हर एक जो वस्तु, है ना, जो उनको चाहिए उसके ऊपर है दोस्तों, उसके ऊपर है। और जिसका ध्यान, है ना, जिसका ध्यान, है ना, स्वर्ग की वस्तुओं पर है, वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो वचन का काम करता है ना। वो लोगों को सुसमाचार सुनाता है ना। वो प्रभु की बातें लोगों को बताता है ना। और उसका पूरा ध्यान प्रभु पर रहता है, उस खोज में रहता है, उस वस्तु पर रहता है ना। जो प्रभु ने उसे कहा है वो उस मकसद को पूरा करता है। ऐसे लोग, ऐसे मसीह होते दोस्तों, ऐसे मसीह लोग होते। आज लोग, है ना, ऐसी तरक्की कर रहे दोस्तों, आज उनको बहुत कुछ चाहिए इस पृथ्वी पर, है ना। इसलिए वचन कहता है, तुमने सब कुछ को हासिल कर लिया और अपने प्राण को गवा बैठा तो उसे क्या लाभ। क्या तू प्रभु का काम कर रहा है, क्या तू मसीह का काम कर रहा है, जिसने तुझे चुना, है ना, जिसने तुझे चुना, इसने तेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया, पूरी मानव जाति के लिए लहू बहाया। क्या तू उसका काम कर रहा है, क्या तू उसकी खोज में है, क्या तू उसकी खोज में है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें और आगे तक बने रहे, है ना दोस्तों। क्या तू उसका काम कर रहा है, क्या तू पृथ्वी का काम कर रहा है ना। आज लोग पृथ्वी का काम कर रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं। ऐसे मसीह, खुद को मसीह कहते हैं, है ना दोस्तों। ऐसे लोग आज फंसे पड़े गलत शिक्षाओं में। आज पास्टर मुझे बुला रहा है, आज मुझे चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, ये सब कुछ की खोज में आज लगे। क्या प्रभु यीशु चंगाई छुटकारे के लिए आया था दोस्तों? वो वचन कहता है नहीं, चंगाई छुटकारे के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति को बचाने आया था, पूरी मानव जाति को बचाने आया था दोस्तों। आज लोगों को, है ना, जो इस खोज में रहते हैं कि उनको हर एक वस्तु चाहिए, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी कार मिले, अच्छा, है ना, मेरा शरीर रहे, अच्छी खाने की चीज़ें मिले, इस सब कुछ की खोज में मुझे बड़ा बनना है ना, मुझे तरक्की करना है, इस खोज में रहते। ये पृथ्वी की खोज वो लोग करते हैं और स्वर्गीय वस्तुओं पर उनका ध्यान नहीं रहता दोस्तों। आज लोग, ऐसे लोग आपको दिखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए छोटा सा मैसेज जितने भी लोग देखेंगे दोस्तों, शेयर करना। आइए पढ़ते हैं कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय वचन 2। कुलुस्सियों 3:2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। वाह, वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ऐसा वचन क्यों कहता है दोस्तों, यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। लोग कैसे पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु, खाली स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा दोस्तों, ऐसा नहीं।
दोस्तों ऐसा नहीं। हमें हर चीज़ को देखना है, सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम मसीह में आते हैं तो हमें चेक करना है कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, वो भी जाँचना है हमें आपको और परखना है। लोगों को की बातों को भी परखना है दोस्तों, बातों को परखना है। इसलिए वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आज हमारा ध्यान कहाँ है दोस्तों? संसार की बातों पर, संसार की हर एक वस्तुओं पर। मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे घूमना है, शॉपिंग करना है, सब कुछ की खोज में आज दुनियादारी है दोस्तों। आज दुनिया के लोग हैं, आज मसीह लोग भी है दोस्तों। आज प्रभु का काम नहीं कर रहे, आज प्रभु का काम नहीं कर रहे। और जो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाते वो सर्वदा प्रभु का काम करते, वो उसकी खोज में रहता है, प्रभु की खोज में रहता है, ना ही दुनियादारी की। उसका ध्यान प्रभु रहता है। इसलिए वचन कहते हैं कि स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, प्रभु के वचन पर ध्यान लगाओ। उसने क्या कहा, मेरे पीछे चलो, तुम उठाओ, है ना, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। आज हमारा ध्यान कहाँ है? पृथ्वी पर या स्वर्गीय वस्तु पर? जो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाता है ना दोस्तों, गजब का लाइन बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो प्रभु का काम करता है, प्रभु का भय मानता है, जैसा प्रभु ने कहा वैसा वो करता है, अपने आप को दीन नम्र करता है, प्रभु के सामने सुसमाचार का काम करता है, फैलाता है जहाँ कहीं, सोशल मीडिया जहाँ कहीं वो, है ना, वो ऐसा काम करता है, प्रभु की सेवा करता है और लोगों को बचाता है ना। प्रभु ने क्या कहा, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आज लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज क्या तरक्की कर रहे हैं दोस्तों? सोच के देखिए। इसीलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता की पुस्तक क्या कहती है, ठीक है ना। आइए कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, हमारी आंखें परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, ना कि दुनिया की वस्तुओं पर। वाह, थैंक यू लॉर्ड। वचन के मैंने लिखा है दोस्तों कि हमारी आंखें परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, चाहिए, ना कि दुनिया की वस्तुओं पर। ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने पॉइंट क्यों डाला है आपके बीच में, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। क्योंकि भजनकार, जो लेखक, भजन संहिताकार है ना, जिसे कहते हैं दाऊद, ठीक है ना, भजनकार, भजन संहिता लेखक क्या कहता है, आइए देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 1 का 21 और 1 से लेकर 2 तक कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। दूसरा वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो सबसे पहला ये वचन क्या कहता है, हम इसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, ठीक है। वचन कहता है भजनकार कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये वचन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? तो आपके बीच में पॉइंट रखा था दोस्तों मैंने अभी, हमारी आंखें परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए, चाहिए दुनिया की वस्तुओं पर। तो यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी दोस्तों। भजनकार कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और वचन कहता है दूसरा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्योंकि भजनकार जानता था कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, मुझे दुनिया की चीज़ों से सहायता नहीं मिलेगी। जिस दुनिया की खोज में था, जिस दुनियादारी को मैं पूछता था, उन चीज़ों से मुझे सहायता नहीं मिलेगी। वचन कहता है कि मेरी आँख में, मैं अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, है ना, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिल सकती है? भजन का कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है दोस्तों। कैसा लग रहा है दोस्तों? ये भजनकार ऐसा क्यों कहता है दोस्तों? तो हमको समझना बहुत ज़रूरी दोस्तों, बहुत ज़रूरी। आज दुनिया की आंखें किस पर है? पृथ्वी पर है। क्या किसी की आंखें स्वर्गीय वस्तु पर है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी आंखें परमेश्वर के वचन पर है? परमेश्वर के वचन पर है? क्या आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो दोस्तों? क्या आप मनन कर रहे हैं उसकी बातों पर, जो उसने कहा है? क्या आप सुसमाचार का काम कर रहे हो? आप खरी शिक्षा को लेकर चल रहे हो दोस्तों? जो आज गलत शिक्षा आ रही है दोस्तों,
उन सब चीज़ों से हमें बचना है। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊँगा, मुझे सहायता कहाँ से मिल सकती है। वो पर्वत की ओर क्यों लगा रहा था दोस्तों? क्यों लगा रहा था? तो वचन कहता है मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊँगा, मुझे सहायता कहाँ से मिल सकती है? कहाँ से मिल सकती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिल सकती है, वो आकाश और पृथ्वी का कहता है। तो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है दोस्तों। आप सदैव आके परमेश्वर की ओर लगाए रहो दोस्तों। वो हर एक आपके जो बंधन है वो तोड़ डालेगा दोस्तों। और आपकी आँखें, आपका हृदय सदा परमेश्वर को देखते रहे दोस्तों। इसलिए कहते हैं मुझे सहायता कहाँ से मिल सकती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। और हमारी आँखें स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए दोस्तों, ना ही संसार की वस्तुओं पर, संसार की वस्तुओं पर। दोस्तों कैसा लगा है? हम भजनकार से क्या सीख सकते हैं दोस्तों? वो दाऊद कहता है कि मेरी आँखें पर्वत की ओर लगाऊँगा, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिल सकती है दोस्तों, मिल सकती है। अगर आपको दुनिया की चीज़ों पर मिल सकती है दोस्तों, तो आप दुनिया की बातों पर ही अंधकार में ही जी रहे हो दोस्तों। अगर आप परमेश्वर की बातों पर चल रहे हैं दोस्तों, तो आप परमेश्वर की बातों पर चलिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा-सा मैसेज आपको समझ में आया। प्रभु आप सभी को बहुत-बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की खूब